हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं टीएसएम की पाठशाला में। और आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन पे, जो कि आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बहुत बन जाते हैं, साथ में छोटे और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। और मैं बताऊँ तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो भाई वेटेज अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ हमारे लिए। और ऊपर से भाई बात यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा है ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों पर डिपेंडेंट है, यानी आपको डेरिवेटिव्स भी आना चाहिए और साथ ही साथ आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। और ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल वाली चीज़ यहाँ नहीं आएगी, बेसिक्स तो कम से कम आपको आने चाहिए, तब जाके इन सारे क्वेश्चन ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन है उसको आप कर पाओगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, और अगर आपने डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो उसको भी ज़रूर पढ़ लेना। आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी जिसके अंदर हमने पूरे चैप्टर को एक बेहतरीन तरीके से कवर करवा रखा है। ओके, तो चलो भाई, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में और डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे और आज ही से हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है और करते हैं चैप्टर की शुरुआत। ओके, तो बस साथ में बने रहना, नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर। भाई देखो, चैप्टर अगर किसी को लगता है कि किसी ने सुना हो कि भाई बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर और बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ रहे हो, तो उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल ईजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, उनमें भी बेसिक आएंगे, यानी कि आराम से हो जाएगा, बस इसके स्टेप समझ लेंगे। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। यहां पर हम देखते हैं भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना होगा कि भाई जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी जानना है हमें। ओके, तो और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास होती है उसको सॉल्व कैसे किया जाए। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 है, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं वो चीज़ देखेंगे। ओके, और उसके भी 3 मेथड्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, जिसमें हम वेरिएबल सेपरेबल के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद होमोजीनियस भी देखेंगे और लीनियर भी देखेंगे। इन 3 कंडीशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, और ये जो 3 वाले मेथड हैं इससे बड़ा क्वेश्चन आपका बनता है। ओके, तो ये आपको आना जरूरी है, तो बिल्कुल ध्यान से कहते हैं साथ में जुड़े रहिए, मजा आने वाला है अब तो। ओके, तो आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं क्या, तो भाई आज के सेशन में हम कवर करेंगे डिफरेंट ऑर्डर और डिग्री को। ओके, और ऑर्डर और डिग्री को जानने से पहले ये तो समझ लें डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, होता क्या है। तो भाई यहाँ पर आते हैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव जैसा कुछ दिख जाए। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये कोई एक इक्वेशन है, लेकिन इसी के अंदर dy बाई डी एक्स आई, ये क्या है, ये तो डेरिवेटिव्स है। ठीक है, अगर ऐसा dy बाई डी एक्स आपको किसी भी इक्वेशन के अंदर दिख जाए, दैट्स मीन दैट इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, ये होना ज़रूरी है। कैसा भाई, dy बाई डी एक्स अगर ये आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो बन चुकी है। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये क्या है, तो भाई इसमें हमने देखा x और y वेरिएबल है, तो यानी एक्स्ट्रा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमें देखना है कि ये डेरिवेटिव जैसा कुछ होना चाहिए। जिसमें हम देख पा रहे हैं y जो क्या है, तो y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि डिपेंड होता है किस पर, x पर होता है, तो ये क्या x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है भाई, ये डेरिवेटिव्स क्या होता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज़ें। तो यहाँ पर y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए हम इसे डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं और x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलते हैं आगे, और आगे हम देखने वाले हैं ऑर्डर एंड डिग्री। भाई ऑर्डर और डिग्री की बात मैं बताऊँ तो इससे MCQ का एक क्वेश्चन तो पक्का ही आना है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल समझ लेते हैं, बड़े प्यार से बड़े ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई सबसे पहले कि भाई ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर की एक डेफिनेशन से लिखी हुई है, हम इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन पे पहुँचेंगे। तो ये ऑर्डर जो होता है ना वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्यों भी बहुत ही आसान है, यानी कि हमने इसमें देखना है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके सामने है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमें देखना है कि कौन सा, देखो डेरिवेटिव कहाँ दिख रहे हैं, 1 2 3, यहाँ भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, ये भी है, तीनों चीज़ हो रखा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन सा डिफरेंशिएट हो रखा है, तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, 2 टाइम हो चुका है, और ये ट्रिपल बस 3 टाइम हो रखा है।
ठीक है, यानी कि हम इसमें कहेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम टाइम जो डेरिवेटिव हुआ है वो कौन सा वाला है, तो ये 3 वाला है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम टाइम 3 वाला है, तो यानी हमें इक्वेशन में ढूंढना है सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव क्या हो रखा है, तो सबसे ज़्यादा बार तो 3 हो रखा है, यानी इसका ऑर्डर सीधे सीधे आपका 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेम इसमें भी, इसमें देखो क्या है, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल, जो ये वाई डैश लिखा हुआ है ना, एक डैश चला हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो dy बाई डी एक्स है, यानी इस dy बाई डी एक्स को हम वाई डैश पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी ये डिनोट कर रहा है dy बाई डी एक्स को, इतना बड़ा ना लिख के छोटा भी लिखा जा सकता है, छोटा लिखा हुआ क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये तो सिंगल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, ट्रिपल डेरिवेटिव है, यानी इस इक्वेशन के अंदर, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर मैक्सिमम टाइम कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैक्सिमम टाइम तो 3 बार डेरिवेटिव है, यानी कि इसका ऑर्डर भी 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये किसका ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको ऐसा डेरिवेटिव दिखता है, उस कंडीशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव का, वही आपका क्या होगा, वही आपका इसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन वैसे कहीं पूछेगा नहीं कि डेफिनेशन लिख के दिखाओ कि डेफिनेशन क्या होती है इसकी, आपको जस्ट जानना है कि इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। तो ये एग्जांपल के थ्रू आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि इसमें हम देखेंगे भाई, चेक करेंगे सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कौन सा हो रखा है, तो 3 हो रखा है, तो बड़े प्यार से 3 लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर निकालने में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती, ये तो सबसे सिंपल वाला है, ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई किस में दिक्कत होती है, तो डिग्री में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और डिग्री में कैसे दिक्कत होती है, तो आते हैं डिग्री। ठीक है, तो डिग्री की बात करते हैं, तो ये डिग्री आ गया हमारे पास। अब डिग्री के अंदर हमें क्या देखना होता है, तो डिग्री के अंदर हमें देखना होता है कि भाई इसके अंदर, जैसे ही एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट एग्जांपल जो है इसमें हम पहले चेक करेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कौन सा हो रहा है। तो हमने देखा ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, ये डबल डेरिवेटिव है, ये चीज़ हो रखा है, तो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव ये है। डन, जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव है उसकी पावर को हम डिग्री कहते हैं, भाई इसकी पावर को डिग्री कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी पावर कितनी है, तो इसकी पावर तो 1 है। भाई हम देख पा रहे हैं इसमें ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका जो पावर है वो क्या है, 1 है, तो इस कंडीशन में इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई। ओके, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन ये होती है कि डिग्री सिर्फ तब फाइंड की जा सकती है जब आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, हमने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल कुछ पढ़ रखा था। पॉलिनोमियल था क्या, तो पॉलिनोमियल भाई ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो होती है वो होल नंबर में होती है। वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में, होल नंबर से क्या तात्पर्य है भाई, होल नंबर का मतलब ये है कि पावर जैसे 4 है, 1 है तो चल जाएगा, लेकिन वही 3/2 होता, 4/2 होता तो ये नहीं चलता, रूट होता तो नहीं चलता, क्योंकि वो होल नंबर तो होते नहीं है। होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4, इस अकॉर्डिंग पावर रहेगी। तो एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सारे वेरिएबल्स ही दिखने चाहिए, ऐसा नहीं कि साइन कॉस जैसा कुछ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि हमें देखना है कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये अच्छी पावर में होनी चाहिए। अच्छी पावर कैसा होता है, यानी कि वही 0 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए, और ये अच्छी जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चलता रहे, जैसे कि मैं इस वाली कंडीशन में आता हूँ, तो यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ इसकी पावर 1 है और इस डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, लेकिन ये डेरिवेटिव साइन के अंदर घुसा हुआ है, साइन के अंदर है, यानी ये साइन क्या होता है, तो चलता जाता है, रुक नहीं रहा है। तो ठीक है, ये तो दिक्कत है। तो इस कंडीशन से ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं रहा, ये पॉलिनोमियल नहीं हो पाया। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइन आ गया है। जहाँ आपको साइन जैसा कॉस है, ट्रिग्नोमेट्री टाइप मिल जाए, लॉगरिथम मिल जाए, एक्सपोनेंशियल मिल जाए, ठीक है, या फिर पावर नेगेटिव में आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें देखना है कि वो फंक्शन जो होगा वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। भाई वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इस अकॉर्डिंग हम उसका डिग्री क्या कहेंगे, तो डिग्री कह देंगे भाई नॉट डिफाइन। भाई ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। डन, कि नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसमें भी कंडीशन देख लो। ये जो चीज़ हम चेक कर रहे हैं ना कि भाई पॉलिनोमियलिटी वाली बात, तो ये सिर्फ चेक करोगे इसको, यानी कि डेरिवेटिव वाली चीज़ों को।
ठीक है, ये वेरिएबल्स को कुछ नहीं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये y तो रूट में आ गया। अब ये y रूट में आ गया तो हम डिग्री कैसे निकाल पा रहे हैं? तो हमें देखना है कि जो हमारे पास पावर चेक कर रहे थे, अच्छी पावर वाला, जो अच्छी पावर चेक कर रहे थे वो चेक करना है सिर्फ डेरिवेटिव्स का, उसके अलावा कोई भी चीज़ है उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रूट में आ रहा है चाहे साइन में आ रहा है चाहे लॉग में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये जो डेरिवेटिव्स है ना, ये सुधरे हुए होने चाहिए, बाकी कोई बिगड़ा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां मैंने देखा कि ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, तीनों की पावर वन मतलब होल नंबर में है, और बाकी ये वाला y रूट में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट में नहीं है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर घुस गया, यानी ये बेचारा हमारा वाला डेरिवेटिव जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में फंसा हुआ है। इसका मतलब फंस गया मतलब पॉलिनोमियल नहीं है और इसकी डिग्री फाइंड नहीं की जा सकती। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस अकॉर्डिंग हम डिग्री को फाइंड कर पाते हैं, किस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन जा रही है। ओके, डन, एवरीथिंग इज ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है भाई? इट इज़ द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है भाई? ये पावर है किसका? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डिग्री। उसके बाद है आफ्टर इट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, यानी जो डेरिवेटिव्स हैं वो पॉलिनोमियल्स में होने चाहिए, तभी ये फाइंड कर पाओगे, अदरवाइज सीधे नॉट डिफाइन। भाई नहीं डिफाइन कर सकते, हम नहीं निकाल सकते। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे और चलते हैं भाई आगे क्या कह रहा है। तो आगे भाई यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको शायद थोड़ी तकलीफ हो सकती है, या फिर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो सकते हैं। तकलीफ होगी तभी तो उसको सुधारेंगे और उसको क्लियर कर पाएंगे। बिल्कुल भाई। तो यहाँ पर भाई सबसे सिंपल वाला पहला क्वेश्चन, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली। कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई सबसे पहले मैंने लिखा ऑर्डर और फिर डिग्री। इसकी बात करते हैं। तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या है? तो जस्ट जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव होता है, कितनी बार हो रखा है? तो यहाँ सिंगल डेरिवेटिव है या डबल डेरिवेटिव है, तो हम इसको देख पा रहे हैं, इसका ऑर्डर तो 2 है। डिग्री क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव है उसकी पावर देखेंगे, तो उसकी पावर कितनी है? तो 4 है। भाई इसकी पावर 4 है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी? तो इसकी डिग्री 4 हो चुकी है। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 4 है, मतलब दोनों अच्छी पावर में रखे हुए हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या कि भाई इसका डिग्री डिफाइन है, और डिग्री कितना निकला है? तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर दैट इज 4, और 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, डन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है भाई? पर तो यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी, तो इसकी मैं बात करता हूँ भाई ऑर्डर की। भाई फटाफट कमेंट कर सकते हो कि ये इसकी डिग्री डिफाइन है कि नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाई क्या है? तो सबसे पहले ऑर्डर की बात की, तो ऑर्डर के लिए हमें जस्ट देखना होता है कि भाई जो डेरिवेटिव है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का कौन सा है। तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव, यानी ऑर्डर तो 2 आ गया। तो मैंने यहाँ पर लिखा इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री के लिए क्या चाहिए होता है? तो डिग्री के लिए ये चाहिए होता है कि भाई डिग्री तभी फाइंड हो सकती है जब ये पॉलिनोमियल हो। अब डिग्री के लिए जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डेरिवेटिव्स वाली कंपोनेंट है, जैसे ये डेरिवेटिव है, इसकी पावर तो 1 है, अच्छी पावर है, ठीक है, लेकिन इसकी पावर 4/3 आ गई। अरे वाह, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके सामने पावर जो आ रखी है, ये पावर आपका होल नंबर में नहीं है। अब होल नंबर में जब पावर नहीं है तो भाई कैसे किया जाए? तब तो भाई गड़बड़ वाली बात है। तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी, डिग्री नॉट डिफाइन होगी। और जैसे आप इसकी डिग्री नॉट डिफाइन कर देते हो, जैसे आप इसकी डिग्री नॉट डिफाइन कर देते हो, तो उस कंडीशन में ही ये कट जाएगा, मतलब आपका गलत हो जाएगा। तो भाई क्या किया जाए? क्यों गलत हो गया? तो गलत ये, थोड़ी बेटा मेहनत तो कर लो, चेक तो कर लो, क्या इसकी ये जो गड़बड़ वाली पावर इसको ठीक किया जा सकता है। तो अगर किया जा सकता है तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको यहीं रखा, जैसे d² y में dx² है, इसको यहीं रखा, पावर 4/3 है, और इन बाकी चीज़ों को उस साइड भेज दिया। तो ये हो जाएगा माइनस में dy/dx प्लस में y। भाई ये चीज़ जाएगा, ये पूरा उठकर इस साइड आ गया। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड क्यूब करता हूं, क्यूब इन द सेंस क्या होगा, इस साइड भी क्यूब किया और इस साइड भी क्यूब कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा। और भाई पावर मल्टीप्लाई हो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी अब हमारे सामने जो इक्वेशन दिख रही है d² y/dx²,
ठीक है, इसकी पावर बची है कितनी, तो भाई 4 इक्वल टू में यहाँ की बात करें तो माइनस में dy बाई डी एक्स है, प्लस में y है, और इसकी पावर कितनी है 3 है, ये आ गई है। अब देखिए क्या इस इक्वेशन के अंदर किसी भी डेरिवेटिव की पावर जो है वो होल गड़बड़ वाली है क्या, मतलब होल नंबर नहीं है क्या। तो यहाँ मैंने देखा इसकी पावर 4 है, इसको भी एक्सपेंड करोगे तो पावर 3 तो आएगी ही, ठीक है, यानी कि ये तो सब कुछ सही आ गया भाई, सब कुछ सही आ गया। अब पावर आपकी पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं है, अब पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन में पावर नहीं है, यानी चलेगा। यानी कि अब हम इसको देख सकते हैं कि इसका डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या निकालते हैं, डिग्री भाई जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्क्वायर वाला है, इसकी पावर 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा और आपकी डिग्री फाइंड हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कन्फर्म गलत कर देते हो, लेकिन आज के बाद नहीं गलत करोगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कैसे इसको ठीक किया जाता है। डन, स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमें दिख रहा है dy बाई डी एक्स है, माइनस एक्स है, और ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब यहां पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि भाई ऑर्डर और डिग्री इसकी क्या है, तो भाई मैं यहां पर जैसे ऑर्डर लिखता हूं और डिग्री लिखता हूं, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव होता है। इसमें सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव क्या है, तो ये भी भाई सिंगल डेरिवेटिव है, ये भी सिंगल डेरिवेटिव है, यानी ज़्यादा क्या है तो सिंगल ही है, तो सिंगल ही डेरिवेटिव ज़्यादा है तो वही सिंगल वाला ही हो गया। यानी कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर, भाई इस इक्वेशन के अंदर भाई ऑर्डर तो इसका 1 आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर 1 आ रहा है, ओके डन, चलो ठीक है। डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री के लिए हमें क्या चेक देखना है कि भाई ये जो डेरिवेटिव्स हमें दिख रहे हैं इसकी पावर अच्छी वाली होनी चाहिए, यानी कि क्या पॉइंट में नहीं चाहिए, रूट्स में नहीं चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, और क्या हो गया भाई माइनस में भी नहीं चाहिए। 0 1 2 3 4 5 चलेगा, होल नंबर यानी चलेगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसकी पावर तो 1 है, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसकी पावर -3 है, माइनस तो नहीं चलेगा। अब माइनस नहीं चलेगा तो क्या हम नॉट डिफाइन लिख दें, तो बोलोगे सर थोड़ी मेहनत कर लो, भाई बिल्कुल कर लेते हैं भाई मेहनत। यहाँ देख लेते हैं कैसे ये -3 को क्या हटाया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि इसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ की मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इसे हटाना चाहूँ तो हटेगा कैसे, भाई ये हटेगा कैसे हटेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको अपॉन में लिख सकते हैं नीचे, यानी कि मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन में भाई क्या लिख दूंगा, तो 1 अपॉन में लिखता हूँ y माइनस में x dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पर ये पावर में 3 में चल रहा है, यहाँ पर क्या है तो ये dy बाई डी एक्स है, माइनस में x है, ये आ गया डन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम साइड में रखते हैं भाई, यहाँ पर आंसर लिखेंगे बाद में, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको उठाकर हम इस साइड लाते हैं, तो यहाँ लाएंगे तो क्या आ रहा है, तो यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है dy बाई डी एक्स है, माइनस में x है, और साथ में ये नीचे वाली चीज़ इस साइड आके मल्टीप्लाई होगी, यानी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये आ चुका है, ठीक है, इसकी पावर 3 इक्वल टू में 1, ये आ गया डन। अब बोलोगे सर पावर 3 आ गई, लगा दो 3, लगा देगा 3 लगा देगा, डिग्री की जगह 3 लिख सकते हैं, नो, डिग्री में 3 लिखते हो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, तो जैसे कि हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ क्यूब आएगा, बहुत अच्छी बात, भाई इस सिंगल डेरिवेटिव के ऊपर क्यूब आ रहा है तो 3 आपने सोचा ठीक, लेकिन इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई में, यानी ये भी जब उससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्यूब वाले से, तो उसको पावर 4 करेगा ना, करेगा 4 पावर, बिल्कुल करेगा 4, क्योंकि ये सेम है, उससे मल्टीप्लाई क्यूब वाले से होगा तो पावर 4 करेगा, यानी कि इसकी डिग्री 4 आ चुकी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिसमें आप क्या कहते हैं, आप इसमें कभी प्रॉब्लम फील मत करना, क्योंकि भाई ये देख सकते हो किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो इन सभी दुविधाओं से दूर हो जाओगे, और याद रखना कंफर्म क्वेश्चन आना है इसका, कंफर्म, हर साल का पेपर उठा लो, ये क्वेश्चन मिलेंगे इसके डिग्री ऑर्डर फाइंड करने के, ओके डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाई ये क्या है। तो यहाँ पर मैंने जब देखा कि इसके ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं, ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं, ऑर्डर और डिग्री की बात की तो ऑर्डर मतलब जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव हो रखा है कौन सा है भाई, तो भाई यहाँ पर ये सिंगल डेरिवेटिव है, ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, ये 3 चीज़ें हैं। तो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव क्या है, तो 3 है, तो भाई मैंने लिखा इसका ऑर्डर तो 3 आ गया। डिग्री की बात करते हैं अगर, तो डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर की, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को हम डिग्री कहते हैं, यही होता है। तो भाई यहाँ पर हम कह तो दे 4, लेकिन आप बोलोगे सर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो भैया साइन यहाँ पर आ गया, और साइन के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव है, साइन के अंदर डेरिवेटिव है, तब तो भाई दिक्कत है। भाई साइन के अंदर डेरिवेटिव मतलब ये फंस गया। क्या इस साइन को हटाया जा सकता है, तो नो, साइन को नहीं हटाया जा सकता। जहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री टाइप कैसे दिख जाए ना, समझ जाओ नॉट डिफाइन ही जाएगा, नॉट डिफाइन जाएगा, यानी कि हम कहेंगे इसका
इसका जो वैल्यू है, मतलब डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन है। डन, स्क्रीनशॉट ले लो कि इसका डिग्री नॉट डिफाइन आ चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ने आकर यहाँ पर काम खराब कर दिया, इसको पॉलिनोमियल नहीं बनने दिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगले। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि कैसा दिख रहा है। तो भाई लॉग दिख रहा है, dy बाई डी एक्स है और एक्स स्क्वायर और साइन वाई। यानी कि अगर फिर से मैं ऑर्डर और डिग्री की बात करता हूँ, तो ऑर्डर और डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है? तो भाई हम देख रहे हैं इसमें डेरिवेटिव मैक्सिमम कितना, फटाफट कमेंट करो। ऑर्डर कितना आ रहा है भाई? ऑर्डर कितना आ रहा है? तो भाई हम देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव का है, तो एक ही डेरिवेटिव है, यानी सिंगल डेरिवेटिव, यानी 1 ऑर्डर हो गया। डन। डिग्री की बात करें तो बोलोगे सर काट दो। क्यों काट दे भाई? क्योंकि यहाँ तो लॉग आ गया और लॉग में डेरिवेटिव है, ये तो भाई है ना, गवारा बिल्कुल भी नहीं है कि लॉग में डेरिवेटिव आ जाए, तो ये पॉलीमेल बनने नहीं देगा। तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है? ठीक किया जाता है भाई, बिल्कुल किया जा सकता है इसको ठीक। कैसे करेंगे ठीक इसको? तो भाई टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, दोनों साइड हमने ई ले लिया। एक्सपोनेंशियल की पावर ये, एक्सपोनेंशियल की पावर पूरी है, ऐसा कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे ई की पावर लॉग होती तो ई से लॉग खत्म हो जाता है, बचता है क्या? तो बचता है हमारे पास भाई dy बाई डी एक्स बचा बस, और इस इक्वल टू में ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स साइन वाई। अब बोलोगे सर एक्सपोनेंशियल भी रह गया, साइन भी रह गया, अब तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अब तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करूंगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर क्या चीज़, पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? पॉलिनोमियल की कंडीशन सिर्फ तब के लिए हमें चेक करनी है जब डेरिवेटिव बेचारा फंसा हो कहीं। डेरिवेटिव तो अकेला हो गया, डेरिवेटिव की पावर क्या साफ सुथरी सी 1 है भाई? बिल्कुल, इसकी पावर तो 1 है साफ सुथरी सी। बाकी एक्स वाई कहीं कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? तो ये एक्सपोनेंशियल जैसा मर्जी रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस देखा हमने सिंगल डेरिवेटिव की पावर 1 आ रखी है, यानी कि हमने इसके डिग्री को 1 कर दिया। डन, इसके डिग्री को 1 कर दिया और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डन, ठीक है भाई। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। और भाई हमने आज जाना ऑर्डर और डिग्री को, कि भाई कैसे ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ कहाँ हमें दिक्कतें आती है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ को क्लियर किया है। ओके, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपका ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कतई बिल्कुल पक्का हो चुका है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करनी बिल्कुल कीजिए, उसके लिए आप एनसीईआरटी का कर सकते हो या फिर कोई भी अदर बुक्स उठाइए, वहाँ पर आप ऑर्डर और डिग्री को के क्वेश्चन है फटाफट कर दीजिए, जिससे वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि भैया मैथमेटिक्स है, खुद से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी भाई। यहाँ आपने समझ लिया है तो फिर खुद से भी प्रैक्टिस कर लो, तब जाके वो दिमाग में बैठ जाएगा और फिर मजा आ जाएगा, फिर तो आग लगा दोगे। ओके, तो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ, जिससे कि हम इस अपना कारवा को बढ़ाते जाएं और चैप्टर को फिनिश कर पूरे नंबर कहते हैं ना भैया, साथ में जुड़े रहो। हर एक चैप्टर हर बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपको मिलता जाएगा और आपके मार्क्स चाहो तो 100% तक भी आ सकते हैं, ऐसी क्वालिटी यहाँ पर मेंटेन की जाएगी। ओके, तो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को फिनिश। भैया अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।